रिसेंटली क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो इस साल 2024 से 25 में थोड़ी सी स्लो रह सकती है। पहले तो क्रिसिल है क्या? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको कहते हैं क्रिसिल। ये एक एनालिटिकल कंपनी है जो इंडिया में ही है और ये अलग अलग प्राइवेट कंपनीज और इवन गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को देखकर रिसर्च करके बताते हैं कि इनको हम कितनी रेटिंग देंगे। तो किसी को ए रेटिंग, किसी को बी रेटिंग, ऐसे रेटिंग देंगे। अब आप देखो, आप में से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप उसी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो आप इनकी रेटिंग चेक करते हो। तो ये रेटिंग सारे के सारे इन्वेस्टर्स को एक स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती है। अगर इन्होंने कहा है कि ग्रोथ रेट कम रहेगी तो थोड़ी सीरियस बात तो है। हमने इसके लिए वर्ल्ड बैंक का डेटा निकाला पता करने के लिए कि कैसा ट्रेंड रहा इंडियन इकोनॉमी का। 2018 में इंडिया की इकोनॉमी 6.5% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ी है। 2019 में वो 3.9 हुई, उसके बाद -5.8% इन 2020। 21 में ये 9.1% से ग्रो करती है और 22 में 7.2%। अब इसको अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करके चेक करते हो तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। 2018 में 6.5% से सीधा 3.9%। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब आपकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन आपकी इकोनॉमी में दिख रहा है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। अब ये हुआ क्यों? आप देखो, 2016 और 17 में गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए थे कुछ रिफॉर्म लाने के लिए। 16 में इन्होंने किया डीमोनेटाइजेशन और 17 में किया जीएसटी इंप्लीमेंट। अब डीमोनेटाइजेशन से जो लोकल इकोनॉमी हमारी चल रही थी एकदम से रुक गई, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस रुक गए थे कैश के अवेलेबल ना होने की वजह से। और 2017 में हमने देखा जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ तो बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो उस जीएसटी के साथ मैच नहीं कर पाए, ठीक से उसको इंप्लीमेंटेशन में काम नहीं कर पाए और वो बिजनेसेस बंद हो गए। अब ये दो चीजें होने की वजह से हमने देखा एक इकोनॉमिक स्लो डाउन इस फेज में हमें दिखाई दिया। इसका इंपैक्ट 18 और 19 में। अब 2019 से 2020 के बीच में तो बहुत ही बड़ा आपको दिखेगा कि एक रिसेशन वाला ट्रेंड है, क्योंकि यहां तो सिर्फ स्लो डाउन था, यहां पूरी इकोनॉमी नीचे जा चुकी है। अब इसके पीछे का रीजन था आपका कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 में सब तरफ लॉकडाउन लगा है, इकोनॉमी एक्चुअली चल ही नहीं रही और इसलिए हम इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है कि अगर लगातार आपके 2 क्वार्टर्स में आपको ग्रोथ जो है कम होते हुए दिखती है तो हम कहते हैं कि इट इज अ टेक्निकल रिसेशन। क्वार्टर का मतलब होता है आप अपने ईयर को, जो पूरा कैलेंडर ईयर है आपका, उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करते हो। जैसे ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल से, अप्रैल मई जून, तो ये क्वार्टर 1 हो गया। फिर आगे के 3 मंथ्स क्वार्टर 2, 3 एंड दिस 4। तो अगर लगातार 2 क्वार्टर्स में आपको दिख रहा है कि ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है तो हम कह सकते हैं टेक्निकल रिसेशन। अब 2020 से आप देखो 2021 में इंडिया ने बहुत बड़ा जंप किया, -5.8 से 9.1%। तो ये बहुत बड़ा जंप है। इसको हम कहते हैं द फेज ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। अब इस फेज में इंडिया ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेजेस अनाउंस किए, अपनी तरफ से पैसे पंप इन करने शुरू किए इकोनॉमी के अंदर। तो आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत एक कैंपेन चलाया गया, बहुत सारे पैसे दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने काफी हद तक खर्चा किया ताकि डिमांड क्रिएट की जा सके। ये काफी अच्छा ट्रेंड दिखता है हमें। और बाकी 9.1% से आप देखते हो 7.2% नेक्स्ट ईयर। अब ये ठीक ठाक ट्रेंड है, मतलब कोई बहुत ज्यादा अनस्टेबल ट्रेंड नहीं दिखाई देता, इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए आपको दिख रही है। और उसके पीछे भी फिर से वही रीजन है, गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया और साथ साथ हमारे यहां कंटिन्यूअसली जो एफडीआई आ रहा है। 2022 में कहा गया $80 बिलियन का एफडीआई इंडिया के अंदर आया था। एफडीआई की वजह से क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी को एक अलग से सपोर्ट मिलता है। जो भी डिमांड क्रिएट करनी है, मार्केट को बड़ा बनाना है, वो सप्लाई कंटिन्यूअसली आपको मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें क्या दिख रहा है, जो शेप आपको दिख रहा है इट्स अ वी शेप। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई आफ्टर दिस फॉल बैक, वो एक वी शेप्ड रिकवरी थी। अब अगर आप ठीक से समझते हो, ऐसी वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी में भी आज के टाइम पर इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। नंबर 1 पर अगर चैलेंज कोई आता है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट का।
तो एक रिपोर्ट आई थी, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023, एंड दिस वाज रिलीज बाय अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अब इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक तो हमारे यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, उसमें भी जो ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ है, जो 25 से एज उनकी कम है और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनके अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा है। इट इज समवेयर अराउंड 42%, एंड दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर एन इकोनॉमी लाइक इंडिया, जहां पर पॉपुलेशन ऑलरेडी यंग है। दूसरा, हमारे यहां इनकम जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कोई पर्सन जो पैसे कमा रहा है और दूसरा पर्सन जो पैसे कमा रहा है, उनकी इनकम में गैप है। इन्होंने कहा टॉप 10% पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो 57% ऑफ नेशनल इनकम पूरा का पूरा ले लेता है, और बाकी के 90% के पास बचता है ये सिर्फ और सिर्फ 43%। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड किया गया है। तीसरा इशू इंडिया की इकोनॉमी के बारे में है, वो है हमारे यहां आज के टाइम पर जो इन्फ्लेशन चल रहा है। हमने कहा कि गवर्नमेंट ने रिकवरी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, बहुत सारे पैसे पंप इन करे। क्या होता है, जब आप बहुत सारे पैसे पंप करते हो तो पॉसिबिलिटी होती है कि डिमांड क्रिएट करने के लिए आपने बहुत सारा सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की, लोगों के हाथ में पैसे दिए ताकि वो खर्च करे। ऐसे टाइम पर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस कुछ टाइम के लिए बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन आ सकता है। तो वो इन्फ्लेशन हम आज भी थोड़ा बहुत नोटिस कर रहे हैं, तो ये दिखता है। चौथा इशू है आपके यहां सस्टेनेबिलिटी का। गवर्नमेंट चाहती है कि रिकवरी हो, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करें, प्राइवेट एक्टिविटीज बढ़े। अब जब इंडस्ट्रीज खुद को एक्सपैंड करना चाहती है तो थोड़ा सा वो एनवायरनमेंट को लेकर उतने सीरियस नहीं होते और आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। तो आपको पेड़ काटने हैं काट दोगे, पोल्यूशन करना है कर दोगे, क्योंकि आपको इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है। तो ये 4 मेजर चैलेंजेस आज के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। बाकी इसको लेकर अगर कोई अपडेट आता है तो वी विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।